एक सम्राट की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत समय पहले भारत की धरती मगध के नंदवंशी राजा धनानंद के अत्याचारों से कांप रही थी। प्रजा दुखी थी, पर किसी में उस अहंकारी राजा के सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसी दौर में तक्षशिला के एक महान विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उस राजा द्वारा अपमानित होकर अपनी शिखा यानी चोटी खोलकर ये प्रतिज्ञा ले चुके थे कि जब तक वे नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देंगे तब तक अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक योग्य चेहरे की तलाश में भटकते हुए चाणक्य की नजर एक दिन एक बालक पर पड़ी। वो बालक अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में राजा बना था और बड़े ही अद्भुत ढंग से न्याय कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उसके निर्णय में दृढ़ता थी और उसकी आवाज में एक राजा जैसा आत्मविश्वास था। चाणक्य ने उस धूल में खेलने वाले हीरे को तुरंत पहचान लिया। वो बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य उस बालक को अपने साथ विश्व के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र तक्षशिला ले गए। वहां गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी छत्र छाया में लिया और उसे युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। गुरु और शिष्य दोनों की आंखों में एक ही सपना था, एक अखंड, शक्तिशाली और संगठित भारत का सपना। शिक्षा पूरी होने पर चंद्रगुप्त ने अपनी सेना बनानी शुरू की। उन्होंने और चाणक्य ने सोचा कि सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन ये उनकी पहली और सबसे बड़ी भूल थी। धनानंद की विशाल सेना ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। पराजित और निराश वे दोनों भेष बदलकर घूम रहे थे। एक रात उन्होंने एक झोपड़ी के बाहर एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम रोटी के बीच में हाथ डालकर अपना हाथ जला बैठा था। माँ कह रही थी, मूर्ख, रोटी बीच से नहीं किनारे से खाते हैं, बीच में तो गर्म होती है। तुम भी चंद्रगुप्त जैसी गलती कर रहे हो। ये सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी भूल का एहसास हुआ। साम्राज्य को केंद्र से नहीं बल्कि किनारों से यानी सीमावर्ती राज्यों को जीतते हुए केंद्र की ओर बढ़ना चाहिए। अब एक नई रणनीति के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया और धीरे धीरे मगध को चारों ओर से घेर लिया। अंत में वो दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र पर धावा बोला। धनानंद की विशाल सेना चंद्रगुप्त के शौर्य और चाणक्य की कूटनीति के आगे टिक न सकी। अहंकारी धनानंद का अंत हुआ और लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे, जिससे भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का सूर्योदय हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पश्चिम में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस डिकेटर एक बड़ा खतरा बनकर खड़ा था। वो सिकंदर के जीते हुए भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार चाहता था। उसने भारत पर आक्रमण किया, पर अब भारत का शासक कोई साधारण राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त था। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त ने यूनानियों को करारी शिकस्त दी। हारकर सेल्यूकस को एक संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उसने न केवल अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया बल्कि आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा भी मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। ये चंद्रगुप्त की एक महान विजय थी, जिसने भारत की सीमाओं को हिंदू कुश के पहाड़ों तक पहुंचा दिया। अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक ऐसा शासन स्थापित किया जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। न्याय, सुशासन और समृद्धि उनके राज्य की पहचान बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उस महान सम्राट का मन राजपाट से ऊब गया। उनका झुकाव जैन धर्म की ओर हुआ। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और एक साधारण जैन मुनि बनकर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले गए। वहीं एक पहाड़ी पर भारत के उस पहले सम्राट ने, जिसने अपनी तलवार से देश का नक्शा बदल दिया था, शांति और त्याग का मार्ग अपनाते हुए उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ये थी कहानी एक साधारण बालक की जो एक महान गुरु के मार्गदर्शन में भारत का पहला सम्राट बना। एक ऐसे योद्धा की जिसने देश को अत्याचार और विदेशी शासन से मुक्त कराया, और एक ऐसे राजा की जिसने अंत में सब कुछ त्याग कर मोक्ष का मार्ग चुना। ये थी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की।